अगर देखा जाए तो छोटे बड़े 240 मंदिर इस परिसर में हैं और करीब यहाँ भी आप देख सकते हैं किस उत्साह के साथ जो बच्चे हैं, लोग हैं, वो नज़र आ रहे हैं। प्रधानमंत्री का जब इधर आगमन हुआ, लगातार आप इन तस्वीरों के ज़रिए देख सकते हैं और आपको लगेगा शायद कहीं ये भारत की तस्वीर तो नहीं, लेकिन बिल्कुल नहीं, ये इंडोनेशिया की तस्वीर है, जहां पर आप देख सकते हैं भारत को लेकर, प्रधानमंत्री को लेकर किस तरह का जो उत्साह है वो नज़र आता है। इन तस्वीरों के ज़रिए लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से एक उत्साह नज़र आता है, साथ ही भव्य रूप से स्वागत, अभिनंदन प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया में होता हुआ नज़र आ रहा है। और आप देख सकते हैं इन तस्वीरों के ज़रिए इस परिसर में प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत और पारंपरिक स्वागत प्रधानमंत्री का यहाँ पर किया गया। भारत और इंडोनेशिया के रिश्तों में आज इतिहास का एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रम्बानन मंदिर, भगवान शिव को समर्पित दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर, और अब इसके संरक्षण एवं पुनर्स्थापन में भारत की साझेदारी बहुत महत्वपूर्ण है। ये परियोजना भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को आज सीमाओं से परे भी सहेजने का संकल्प ले रहा है, और ये पहल दोनों देशों के हजारों वर्ष पुराने सभ्यतागत संबंधों को नई मजबूती प्रदान कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो ने योग्याकर्ता में प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण एवं पुनर्स्थापन परियोजना का वो शुभारंभ करेंगे। दोनों ने मंदिर परिसर में दोनों पहुंचे हैं और तस्वीरों में देखा हमने दोनों का हैंडशेक मंदिर के सामने। और प्रधानमंत्री ने जैसे स्वयं कहा है कि 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना प्रम्बानन मंदिर भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, और यही प्रतीक जो है, ये रिश्ते हैं जो आज भारत इंडोनेशिया को जोड़ते हैं और जिसका जश्न मनाने आज वहाँ के स्थानीय निवासी, बच्चे, बूढ़े, जवान सभी पहुँचे हैं प्रधानमंत्री का अभिनंदन करने, उनका स्वागत करने। और हम देख रहे हैं कैसे आज तिरंगा भी योग्याकर्ता की सड़कों पर लहरा रहा है। ये सिर्फ एक संरक्षण परियोजना नहीं, बल्कि साझा इतिहास, आस्था और सांस्कृतिक कूटनीति को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक क्षण है जो इस वक्त हम अपने टेलीविजन स्क्रीन्स पर देख रहे हैं। बिल्कुल, बेहद ही सुंदर तस्वीर ये। और खासतौर से अतुल जी, हम बात कर रहे थे कि कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब इस तरीके से कोई बतौर मुख्य अतिथि पहुंचता है कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री की जो ये यात्रा है और इस प्रम्बानन मंदिर की अगर बात करें, 1000 वर्ष पुराना इस मंदिर का इतिहास, और यहाँ पर एक नई साझेदारी की तस्वीर जो है वो हम देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो नज़र आ रहे हैं। ये सिर्फ हम मान सकते हैं कि आने वाले 1000 वर्षों तक के लिए अब एक साझा विरासत है, और उसके साथ साथ जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं उनको कितना महत्व देते हैं, इसको ये बताते हुए है। मुकुल जी, ये जो हमारी जो गहराई है, जो सांस्कृतिक जो हमारे कनेक्शन है, मुझे लगता है कि इसके ऊपर और हमारे लोगों को इसके बारे में मालूम करने की ज़रूरत है। इसकी इन्फॉर्मेशन, हमारा जो इतिहास रहा है, हमारा गौरवशाली जो इतिहास रहा है जी, वो हमारी आइडेंटिटी को भी रीइंफोर्स करता है। तो वो बहुत ज़रूरी है कि जो हमारी मेंटल आउटलुक है उसमें ये जो भारत की विरासत रही है पूरे रीजन में, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि जो नई पीढ़ी है उसको उसके बारे में उसकी जानकारी हो और एप्रिसिएशन हो, क्योंकि बात अब आ रही है हमारी आइडेंटिटी की ही। क्योंकि प्रधानमंत्री जैसा कह रहे हैं मुकुल जी, वो कह रहे हैं हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट हैं, जी, एक नॉर्मल लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं है, हम एक सिविलाइजेशनल स्टेट है। मतलब बहुत बड़ी हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी है जो हमने बाहर वालों से नहीं ली, हमारे अंदर से हमारी मानसिकता जो है, जिसको कहते हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा है 15 अगस्त की एक स्पीच पे जी, कि हमको अपने डीकोलोनाइज द माइंड, कि हमारा जो 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 सोच है उसको ही बदलना है और अपनी जो परंपरा है उसमें उसको उसके साथ जोड़ना है।
तो ये जो दृश्य हम देख रहे हैं, जो हमारा ऐतिहासिक जो हमारी ट्रेडिशन है, ये एक नई मानसिकता के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और इसको हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि जिस तरह से इंडोनेशिया के जो लीडर हैं, प्रभावो सबियांतो, प्रधानमंत्री के साथ हर जगह जुड़े हैं जी। और जिस तरह से वेलकम किया है, तो मुझे लगता है कि इंडोनेशिया में भी एक सोच में बदलाव आ रहा है बहुत बड़ा। भारत और इंडोनेशिया के जो संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध, उसकी भी एप्रिसिएशन और हो रही है। एक टाइम था जब सुकार्नो और जवाहरलाल नेहरू के बीच में वो बात हुई थी नॉन अलाइन्ड मूवमेंट की, वो ज़रूरी थी। लेकिन ये जो है, ये ऐतिहासिक कनेक्शन है और मुझे लगता है इंडोनेशिया में भी ये रियलाइजेशन है, खास करके क्योंकि दुनिया बदल रही है। जी। तो एक देश जो है वो पूरे विश्व के ऊपर अपनी सोच जो है थोप नहीं सकता। अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड है, मल्टीपोलर में भारत आ रहा है, इंडोनेशिया आ रहा है, सिविलाइजेशनल स्टेट्स आ रही हैं। तो एक नए पड़ाव पे अब हम हैं जिसमें सिविलाइजेशनल स्टेट्स का महत्व बहुत बढ़ रहा है और वो हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री वो मैसेज जो है वो बखूबी अभी दे रहे हैं इस विजिट के द्वारा। जी। बिल्कुल। सुरेश जी, हम देख सकते हैं कैसे ये एक बेहद अद्भुत धरोहर है और आज भी अपनी स्थापत्य कला, रामायण की जीवंत शिल्प कथाओं और संरक्षण की मिसाल के लिए दुनिया भर को आकर्षित ये करती भी नजर आती है ये मंदिर परिसर। किस तरह से देखते हैं इसकी, अगर हम महान विरासत का जिक्र करें, कैसे ये भारत और इंडोनेशिया के बीच एक सांस्कृतिक जुड़ाव और पर्यटन के लिहाज से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जी बिल्कुल। यहाँ पर मैं कुछ ये कहना चाहूँगा यहाँ पर। अ, कोई 30-40 साल पहले यूनेस्को ने एक स्टडी की थी, तो उन्होंने ये देखना चाहा था कि अगर हम पूरे विश्व में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा जो एक प्राचीन कल्चरल, सांस्कृतिक या जैसा भी रिलीजियस ट्रेडिशन लिखित में कोई मौजूद है तो क्या है? और आपको ये आश्चर्य होगा जान करके कि ये पाया गया था कि रामायण किसी न किसी रूप में सबसे ज़्यादा कॉमन है, खाली इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया में नहीं, पूरे विश्व में। आप कहीं प्रालाम, कहीं रामाकीन बोलते हैं, चलता है ये, जी। सब जगह ये। अ, तो इंडोनेशिया में खास तौर पर बाकी जगहों की तरह भी रामायण का बाकायदा परफॉर्मेंस होता है और इनका दूसरा ट्रेडिशन है वायंकुलित। और वायंकुलित में इंडोनेशिया में उनका जो मेन थीम होता है वो महाभारत की कहानियां होती हैं। तो ये जो रामायण और महाभारत के एपिसोड्स करते हैं ये, और यही जो है इनकी दीवारों पर चिन्हित है, मंदिरों की दीवारों पर। तो रेगुलर परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंसेस और टेम्पल की जो ट्रेडिशंस हैं, जी। हेरिटेज है ये, इनमें काफ़ी समानता आ जाती है और ये इनको संरक्षण करने में और आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद देती है। बिल्कुल, इसके ज़रिए हम देख सकते हैं जी। किस तरीके से एक जो मदद है वो मिलती है। और ख़ासतौर से अतुल जी, अगर देखा जाए, जैसा कि अभी सुरेश जी भी कह रहे थे, भारत की अगर बात की जाए तो कई ऐसे देश जो कि लगातार अपनी नीतियों को थोपते नज़र आते हैं, लेकिन भारत सहयोग की नीति अपनाता है। कैसे साझेदार बनकर विकास जो है उसको हम गति दे सकते हैं। भारत इसके लिए लगातार अब कई देशों को हम देख सकते हैं समाधान देता नज़र आता है और हर एक स्तर पर यहाँ सांस्कृतिक संबंध जो हैं वो हम देख पा रहे हैं किस तरीके से और प्रगाढ़ होते हुए नजर आएंगे। ब्रह्मानंद मंदिर में जब प्रधानमंत्री अब यहाँ पहुँच चुके हैं, और ख़ासतौर से ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अब जो दूसरे देश हैं वो जानते हैं कि भारत की जो नीति है वो विकास की है, वो सहयोग की है। बिल्कुल मुकुल जी, अगर हम देखें तो हमारी जो अप्रोच रही है वो एक ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच जिसको कहते हैं, जी। कि हम नहीं बाकी के जो हमारे सहयोगी देश हैं उनके ऊपर कोई ऐसे हम ऋण उनके ऊपर लगाते हैं कि डिपेंडेंस उनकी हमारे ऊपर हो जाए, लेकिन एक ये दोस्ती, एक तरह से आत्मीयता, ये साथ में इस स्पिरिट में, ह्यूमन सेंट्रिक स्पिरिट में हम एंगेज कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो कोई भी अगर डिज़ास्टर होता है तो हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स के रूप में आते हैं। अगर